everyone. Today we will do example in which we have to verify that the solution set of following inequations is empty. इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है. उसके ऊपर एक एग्जांपल भी किया था हमने. देखो ये उसी के ऊपर बेस्ड है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस के ऊपर. इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं. गिवन है, वेरीफाई करना है, मतलब आपको एक रिजल्ट वेरीफाई करना है. क्या इसमें वेरीफाई करना है दैट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशन इज एम्प्टी. मतलब जो सोल्यूशन सेट है, जो आपको ये इनइक्वेशंस दे रखी हैं, इनका हमें सोल्यूशन सेट सबसे पहले फाइंड करना है और उस सोल्यूशन सेट को आपको प्रूफ करना है कि वो एम्प्टी है. एम्प्टी का मतलब है कुछ भी नहीं है उसमें, कोई भी एरिया जो है कॉमन नहीं आ रहा इंटरसेक्शन में. अब इनइक्वेशंस किस तरीके से दे रखी हैं. x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर आपकी यहाँ से दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस आपको दे रखी हो, लीनियर इक्वेशंस या फिर आप कह सकते हो लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो वो क्या बनाती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस बनाती हैं. अब सबसे पहले देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम. फर्स्ट वी कंसीडर गिवन लीनियर इनइक्वेशंस. इन लीनियर इनइक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन किसमें, टू बी लीनियर इक्वेशंस में. अब देखो लीनियर, जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, लीनियर इक्वेशंस में किस तरीके से बनती है. अगर आप इसको 0 ले लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. उसके बाद 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2. देन x इज इक्वल टू 0 ले लिया, इक्वेशन नंबर 3. एंड देन y इज इक्वल टू 0 वाली ले ली, इक्वेशन नंबर 4. ये आपने कैसी कंसीडर कर ली, लीनियर इक्वेशंस. अब आगे हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग ग्राफ स्टडी करते हैं. अब सबसे पहले हम किस इक्वेशंस का ग्राफ स्टडी करेंगे, कौन सी लीनियर इनइक्वालिटी का, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ ग्राफ ऑफ x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका ग्राफ फाइंड करेंगे हम. ग्राफ क्यों फाइंड करते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है. उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका देखो, इस इक्वेशन का ग्राफ आप कैसे फाइंड करोगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसको, x को 0 पुट कर देते हैं किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है. वी गेट, x को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपके पास क्या आएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0 एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0. अब देखो आपको पॉइंट्स क्या क्या मिल गए. यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मिल गया एंड y इज इक्वल टू 0. मतलब आपके कौन से पॉइंट मिल गए इससे, 0 0. 0 0 पॉइंट कौन से होते हैं, ओरिजिन वाले पॉइंट होते हैं. तो आपकी जो लाइन है कहाँ से पास करेगी, थ्रू ओरिजिन. इससे आप लिख सकते हो द लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से पास होगी ये लाइन, पासिस थ्रू ओरिजिन. जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की. ऐसे ही आप देखोगे कि अगर हम y को 0 रखते हैं यहाँ पे, मान लो आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो, तभी भी आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी. तो वो तो ऑलरेडी हमने पॉइंट ले रखे हैं. एक पॉइंट से आपका ग्राफ तो ड्रॉ होने वाला नहीं, तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं. सपोज कर लेते हैं हम एक x की वैल्यू पुट कर देते हैं. अपनी तरफ से आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो. मान लो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ले ली. x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 में. जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, x को यहाँ पे 2 रख दो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 2, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2y, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में है, उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा. यहाँ से
2/2 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपके पॉइंट मिल गए कौन कौन से, 2,1। तो इस पॉइंट को अब देखो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये रहा 0 0, एक पॉइंट मिल गया 2,1। तो इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करना होता है, क्या 0 0 पॉइंट इस इक्वेशंस के लिए क्या इस इक्वालिटी को होल्ड करेगा या नहीं, वो चेक करना होता है। अब एक बात और नोटिस करने वाली है, आपके पास ये पॉइंट आ रहे हैं 0 0 और ये पॉइंट आ रहा है 2 1, तो आपकी इक्वेशन तो 0 0 से तो पास ही हो रही है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे पॉइंट्स कौन से कंसीडर कर लेते हैं, कोई और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 1 0। अब चेक करते हैं क्या 1 0 इस इक्वेशन को होल्ड करता है या नहीं, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे 0 0 पॉइंट ना आता तो हम तो 0 0 को ही चेक करते क्या ये 0 0 इस इक्वेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं, मतलब रीज़न इसमें इंक्लूड हो रहा है या नहीं। लेकिन अब तो रीज़न जो है ओरिजिन से तो पास होएगी आपकी इक्वेशन, तो हमने एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया 1 0। अब इसको 1 0 को इक्वेशन नंबर 1 में इस इनइक्वालिटीज़ में पुट करते हैं, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब आप 1 0 इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 1 जो है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये कैसा है, रिजल्ट ट्रू है। तो आपकी जो इक्वेशन है, जो आपका ग्राफ बनेगा, उसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। अब देखो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसका। अब देखो इस तरीके से हम यहाँ पे x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, ये ओरिजिन होता है 0, ठीक है। ओ पॉइंट है 0 0 पॉइंट, वो रीजन होता है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3, ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड नीचे ले लेते हैं -1 2। अब आपको इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब देखो आपको पॉइंट कौन कौन से पॉइंट फाइंड करे थे इस इक्वेशन के, पहले तो 0 0 पॉइंट, 0 पॉइंट आपका कौन सा होएगा, ये वाला होएगा ओरिजिन वाला। नेक्स्ट पॉइंट है 2 1, मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी इसकी इस पॉइंट से तो पास करके जाएगी वो। नेक्स्ट पॉइंट ले लो आप 2 1, आपने यही फाइंड किया था 2 और 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। देखो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 1, मतलब आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस केस में। तो देखो आप कंडीशन आपने पॉइंट फाइंड किया था कि क्या 1 0 इस इक्वेशन में लाई कर रहा है या नहीं। अब 1 0 पॉइंट देखो, 1 0 पॉइंट आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो आपका ग्राफ देखो जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि वो ये पॉइंट इंक्लूड कर रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ इसका नीचे की तरफ बनेगा। देखो कैसे ड्रॉ होएगा ये ग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन आपकी आएगी, ये जो लाइन ये आई है, ये आपकी किस इक्वेशन की आई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए। अब देखो इसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, तो इसका एरिया है जो आपका इस तरीके से नीचे की तरफ आप इसका शेडिड एरिया शो करोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लाइन की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके नीचे वाला एरिया शो करते हैं। तो देखो इसमें ये वाला एरिया इंक्लूड होएगा, तो ये वाला एरिया नीचे वाला शेडिड एरिया आ जाएगा इसका। आपको इसमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो इसमें इस तरीके से नीचे वाला एरिया शो हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी इस इनक्वालिटी के लिए। अब देखो आपने एक और बात नोट की, ये कैसा प्लेन बन रहा है, ओपन हाफ प्लेन बन रहा है या क्लोज्ड हाफ प्लेन बन रहा है। कैसा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो ये कैसा बन रहा है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो इसके बाद एक आप और लाइन लिखोगे, थर्स द क्लोज्ड हाफ प्लेन, इसी के बाद इसी के बीच में आएगी ये लाइन, थर्स द क्लोज्ड हाफ प्लेन
कंटेनिंग, कौन कौन से पॉइंट कंटेन कर रहा है ये, कंटेनिंग द पॉइंट 10। अब देखो ये 10 पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ये वाले पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। इज क्या हो जाएगा ये, इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन, कौन सी इनइक्वेशन का ग्राफ बनाइए, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास ये जो इनइक्वेशन है इसका ग्राफ बनाइए। अब हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस इनइक्वालिटी के लिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 के लिए। आगे फाइंड करना है ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2। इसके कोरोस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लो, वो क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो आपको देखो क्या मिलेगा, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, वी गेट 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट की आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से ये 0 बन जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा -0 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको यहाँ से, 0, 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 किस में, इन इक्वेशन नंबर 5 में। तो आप देखोगे आपको मिलेगा x की वैल्यू सोल्व करके आपको मिल जाएगी -1। तो यहाँ से पॉइंट आपको मिल गया -1, 0। अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन है, थर्स द लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन नंबर जो 5 की ये लाइन है, कहाँ से पास होएगी, ये पासिस थ्रू द पॉइंट कौन कौन से, -1, 0 एंड 0, 2। तो इनका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, जॉइनिंग देम विद द लाइन वी गेट द ग्राफ ऑफ, किस इक्वेशन का ग्राफ हमें मिलेगा, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो ज्वाइन करोगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 का। अब इसको आप प्लॉट करने के बाद, मान लो आपने ये प्लॉट, अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के बाद अब यहाँ पे चेक करना है, अब यहाँ पे देखो 0, 0 पॉइंट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट 0, 0 चेक करेंगे, क्या जो ओरिजन है क्या इस इनक्वालिटी को होल्ड कर रहा है या नहीं, मतलब क्या ओरिजन इस इनक्वालिटी में आएगा या नहीं, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, पॉइंट ओ मतलब 0, 0। इस पॉइंट ओ को चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर इसको 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2 को या नहीं। देखो फ्रॉम 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ पे आप पुट कर दो 2 इंटू 0, यहाँ पे आ जाएगा -0। अब इसकी वैल्यू देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 बन जाएगी। क्या 0 लेस देन इक्वल टू -2 होता है, क्या ये जो है कंडीशन जो है होल्ड कर रही है या नहीं। अब देखो 0 जो है -2 से छोटा होता है, नहीं, क्यों, देखो इसका रीज़न भी बताती हूँ। आप मान लो इस तरीके से नंबर लाइन ले लो, यहाँ पे होता है 0 पॉइंट, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, 3 अप टू सोन, यहाँ पे होता है -1, -2, -3। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखो 0 है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, लेकिन इधर जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब -2 है वो छोटा होता है 0 से, बड़ा नहीं होता, तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब आपकी जो ग्राफ बनेगा तो वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ आपने पहले ड्रॉ किया था उसी के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो कैसे। अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अब एक और लाइन लिखनी है आपको, कौन सी लाइन लिखते हो आप लास्ट में, थस द कैसा, क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये कैसा प्लेन है, ये इक्वेशन कैसी है आपकी, क्लोज्ड हाफ प्लेन की है। थस द क्लोज्ड हाफ प्लेन नोट कंटेनिंग, कौन सी, किसको नहीं कंटेन कर रही है, नोट कंटेनिंग द
ओरिजन, या आप कह सकते हो 0 पॉइंट है। नोट कंटेनिंग द ओरिजन, ये क्या बनेगा, इज द ग्राफ किसका, ऑफ द इनइक्वालिटी, कौन सी, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2। इसमें 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं करेगा। अब देखो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। भाग्य देखो आपके पॉइंट्स आए थे, एक तो -1 0 -1 0, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आया था 0,2, 0,2 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरीके से ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी, इनको ड्रॉ करके। अब देखो इसके बीच में जो आपने जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसके बीच में क्या 0 पॉइंट कंटेंट हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इसका ग्राफ जो है आपका किस साइड बनेगा, इस साइड, ऊपर की साइड बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इस साइड आप लाइन शेड कर दोगे इस तरीके से, जैसे आपने फर्स्ट ग्राफ में नीचे की तरफ किया था उसमें 10 पॉइंट इंक्लूड हो रहा था, लेकिन इसमें 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, तो आपका ग्राफ इधर बन जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ आपने पहले भी पढ़ रखा है, कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसका ग्राफ। देखो जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या करता है, द x, या आप लिख सकते हैं द इन इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट करती है किसको, क्लोज्ड हाफ प्लेन, रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू किस में रिप्रेजेंट करेगी, ऑन द राइट ऑफ किसके, कौन सी एक्सिस के, वाई एक्सिस के। जैसे आपकी ये वाई एक्सिस है ये वाली, इसके राइट में रिप्रेजेंट करेगा इसका ग्राफ, ये सारा इसके राइट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्राफ जो है कंसीडर कर लेते हैं किसका, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, द इन इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है किसे, रिप्रेजेंट द, कैसा हाफ प्लेन है ये, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन अबव किसके, अबव द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, इस तरीके से ऊपर। तो आप देखोगे कि इनमें जब जैसे हमें ग्राफ मिला कि इनमें कोई भी पॉइंट जो है आपके कॉमन नहीं आ रहे, ठीक है। मतलब कोई इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे कोई रीज़न जो है कॉमन नहीं आ रहा है इनका एरिया, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ रहा है। तो हम लिख देंगे, तो हम लास्ट में लिख देंगे द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम इज द इंटरसेक्शन ऑफ द हाफ प्लेन ऑफ द इनइक्वेशंस इन द सिस्टम विच इज कैसा आ रहा है, एम्प्टी। थस द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज एम्प्टी, मतलब बिल्कुल खाली आ रहा है, मतलब हमें कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो क्या बन जाएगा, एम्प्टी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर एक और, एग्जिबिट ग्राफिकली द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर कॉन्स्टेंट्स। और जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स है वो आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको कॉन्स्टेंट गिवन है 2x माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे गिवन है 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और कंस्ट्रेंट गिवन है x इज लेस देन इक्वल टू 4, और लास्ट गिवन है आपको y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो आपको ये 5 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी लीनियर इक्वेशंस। देखो कैसे, अब आपको अच्छे से लिखना आ गया है तो मैं आपको थोड़ा ये
रफली ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इसको आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, मान लो ये इक्वेशन कंसीडर कर ली 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग कंसीडर कर ली, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ ऑफ किसका, 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ड्रॉ करना है। तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू आप देखोगे कि कितनी मिल रही है, 4। सिमिलरली हम पुट कर देते हैं y को 0, तो आपको देखोगे x की वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी x की वैल्यू, 6। तो आपके पॉइंट मिल गए कौन कौन से, एक तो 0 4 और एक मिल गया 6,0। उसके बाद आप क्या चेक करते हो कि क्या जो आपका 0 पॉइंट है ओरिजिन है इसमें कंटेंट होता है या नहीं। अब हम 0 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। 0 पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12। तो आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा -12। अब क्या -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप आगे लिख दोगे थस द क्लोज्ड ऑफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, जो आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब आपके पॉइंट कौन कौन से आए थे, एक तो 0,4 आया था। 0,4 पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद है 6,0 वाला पॉइंट ये आ जाएगा। अब इस केस में पहले आप इनको लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, फिर हम चेक करेंगे, मतलब आपने चेक कर लिया कि ओरिजिन जो है इसमें कंटेंट नहीं हो रहा, तो आपका जो ये ग्राफ है ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अभी नहीं हम इसको ड्रॉ करेंगे, पहले सारी इनक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करके उसके बाद उसका कॉमन एरिया लेंगे हम। अब देखो ये ग्राफ आ गया आपका किसके लिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफ को फाइंड करने के लिए एक बार आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब आप देखो इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, इस केस में जब x की वैल्यू आपकी 0 है, उस केस में देखो y की वैल्यू आपको मिलेगी, जब आप x को 0 पुट करोगे y मिलेगा आपको 2। इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू इस केस में क्या मिल जाएगी, वी गेट x इज इक्वल टू -1। इसको अच्छे से प्रॉपर वे से लिख लेना जैसे हम डिटेल में लिखते हैं। उसके बाद देखो ये आपको मिल गए 0 2 और 0 -1 और 0 दो पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, यहाँ से मिल गया आपको 0 2 और यहाँ से मिल गया -1,0। अब हम चेक करेंगे क्या जो 0 पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। कंसीडर कर लेते हैं ओ 0 इसमें पुट कर दो 2 इंटू 0 -0 प्लस 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे आएगा 2। अब क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ट्रू है ये, ठीक है, दिस इज ट्रू। तो अब इसमें लिख दोगे क्या, थर्स द, ये कैसा प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो हम लिख देंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। अब देखो इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लोगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे देखो ये ग्राफ है, इधर आपको ड्रॉ करने हैं पॉइंट कौन कौन से, 0 2 और -1 0। अब देखो x की वैल्यू आपकी है -1, x की वैल्यू -1 ये रही, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो आपको एक पॉइंट ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखो कौन सा हो जाएगा, 0 2 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तब इस केस में ये मिल जाएगा। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, आपके पास एक लाइन मिल जाएगी, किस तरीके से, देखो इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। ये आपको कौन सी लाइन का ग्राफ मिल गया,
जो आपने सोल्व की है कौन सी लाइन कौन सी लाइन मिल गई आपको, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये याद रखना, इस केस में जो रीज़न है कंटेंट हो रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हम बाद में इसका कॉमन एरिया लेते हैं उस तरीके से तब ड्रॉ करेंगे, फिलहाल आप लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद हम ग्राफ फाइंड करेंगे नेक्स्ट इन इक्वेशंस का। ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन देखो कैसी दे रखी है आपको, 3x माइनस 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम। देखो कोऑर्डिनेट कैसे ले लेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे जब x की वैल्यू 0 पुट की तो आपको उस केस में y की वैल्यू मिलेगी 3, और जब आपने यहाँ से देखो ये पॉइंट आ जाएगा 0 3, जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो उस केस में आपको x की वैल्यू मिलेगी -4। तो इस केस में आपके पॉइंट बन जाएंगे -4 0। फिर ओरिजिन मतलब 0 0 एक पॉइंट ले लो, क्या इसमें कंटेंट होता है या नहीं वो चेक करेंगे। ये हो जाएगा 3 × 0 -4 × 0 प्लस 12। अब देखो ये बन जाएगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ट्रू है, तो फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखो मैं आपको सिर्फ रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका वर्क कैसे चलेगा। मैंने आपको अच्छे से लिखना बता दिया कि इसको हम लिखते कैसे हैं, तो आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिखना, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करोगे आप, आपके पॉइंट आगे 0 3 0 3, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होएगी, इस वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो आपका एक पॉइंट देखो ये मिल जाएगा एक पॉइंट। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जब x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर हम इसको इस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। देखो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दो। इस तरीके से ये किस इक्वेशन का ग्राफ मिला आपको, 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का। अब नेक्स्ट आपको गिवन है इनइक्वालिटी, ग्राफ फाइंड करना है किसका, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी कौन सी दे रखी है, x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है, द कॉन्स्टेंट दिस x इज लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करती है किसको, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑन द, किस पे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 4। अब देखो x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 वाली वैल्यू कौन सी होगी ग्राफ में, देखो ये रहा x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 4 ये रही। तो इसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लो। देखो ये सिर्फ आपकी इस तरीके से लाइन आएगी, इस तरीके से ये आएगा ग्राफ x इज इक्वल टू 4 के लिए। अब इसकी कौन सी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब ये वाली लेफ्ट साइड ही क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आप 0 रखोगे, अगर 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है मतलब इसमें ओरिजिन कंटेन करेगा, ठीक है, तो इसलिए ये लेफ्ट साइड में आई है। अब आपका एक और ग्राफ रह गया किसका, ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आगे है ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किस हाफ प्लेन को, क्लोज्ड हाफ प्लेन पर कैसा होएगा ये, अबव द लाइन y इज इक्वल टू 2। अब देखो ये अबव द मैंने क्यों लिखा, अबव द लाइन, अब y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ पे होएगी, ये वाला पॉइंट होएगा y की वैल्यू 2,
तो ये लाइन होएगी आपकी ये वाली y की वैल्यू 2। इस केस में देखो, अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट आपने रख दिया यहाँ पे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये इनक्वालिटी ट्रू है? क्या 0 2 से बड़ा होता है? फॉल्स है ये इक्वालिटी। तो आपका जो देखो, अगर आप इसको नीचे ड्रॉ करते, बिलो द लाइन ड्रॉ करते, तब आपकी 0 0 इंक्लूड होता है। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? 0 0 ओरिजिन पॉइंट होता है। लेकिन ये तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा 0 0 पॉइंट को, ये फॉल्स आ रहा है। तो इसका ग्राफ जो है इसके ऊपर बनेगा। अब हम देखो इसका कॉमन एरिया निकालेंगे। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इनको। अब आप देखोगे कि ये इनक्वालिटी का ग्राफ मतलब इधर जा रहा है, ठीक है, ये सारा, इसका इधर नीचे आ रहा है, इस इनक्वालिटी का नीचे आ रहा है ऐसे, इसका ऊपर जा रहा है, इसका भी इधर आ रहा है। तो आपका जो कॉमन एरिया ये देखो, ये सारे वाला, ये सारा कॉमन एरिया बन जाएगा इसको। तो इस रीजन को आप क्या कर दोगे? शेडेड कर देंगे। मतलब आपका जो कॉमन एरिया है ये आपका क्या आएगा? ये वाला शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंटरसेक्शन, या फिर आप कह सकते हो कॉमन एरिया। देखो इस तरीके से हम इसको शेड कर देंगे। तो ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस ऑल इक्वेशंस। तो आप लास्ट में ऐसे लिख भी सकते हो कि द इंटरसेक्शन ऑफ द अबव हाफ प्लेन, मतलब इस हाफ प्लेन का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स, जो आपको गिवन कंस्ट्रेंट्स है, जैसे आपको जो गिवन इक्वेशंस थी। अब देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर आपको एक एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है। कैसे? कि आपको फाइंड करनी है लीनियर इनक्वालिटीज फाइंड करनी है फॉर विच द शेडेड एरिया इन द फिगर, शेडेड एरिया आपको गिवन है, फिगर इज अ सोल्यूशन सेट। अब देखो आपको ये शेडेड एरिया इस तरीके से, मान लो आपको ग्राफ ड्रॉन करके इन्होंने पहले से दे रखे, आपको लीनियर इनक्वालिटीज फाइंड करनी है। अब देखो ये आपको ग्राफ दे रखे है, यहाँ पे ये -7x + 4y इज इक्वल टू 14 है। ये ग्राफ दे रखे है 3x + 4y इज इक्वल टू 18 का, 2x + 3y इज इक्वल टू 3 का, और ये ग्राफ है x - 6y इज इक्वल टू 3 का। अब देखो वी ऑब्जर्व, हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं किससे? वी ऑब्जर्व दैट फॉर द लाइन, फॉर द लाइन कौन सी? आप ये वाली लाइन कंसीडर कर लो सबसे पहले, 3x + 4y इज इक्वल टू 18। अब देखो इसमें क्या 0 0 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि देखो इसका ग्राफ नीचे बन रहा है इस साइड, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बात अलग है कि हम यहाँ पे कॉमन एरिया लेते हैं, इसलिए इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं करते ये ग्राफ को, लेकिन आपका ग्राफ तो ये नीचे सारा ऐसे बनेगा ना, तो इसमें 0 0 पॉइंट इंक्लूड करेगा। मतलब ये इनइक्वालिटी 0 0 को होल्ड कर रही है, मतलब ओरिजिन कंटेन कर रही है। अगर ये ओरिजिन ना कंटेन करती होती तो इस वाली का ग्राफ ऊपर बनता है ऐसे, ठीक है। तो हम लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट फॉर द लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 18 द ओरिजिन, मतलब जो ये लाइन है ये क्या कर रही है? ऐसे लिख दो, दिस लाइन सेटिस्फाइज, क्या करती है? 0 0 सेटिस्फाइज कौन सा पॉइंट करती है? ओ, यानी कि 0 0। तो इसकी जो इनइक्वेशन है, द इनइक्वेशन फॉर द लाइन, कौन सी लाइन के लिए? 3x + 4y इज इक्वल टू 18 के लिए क्या बन जाएगी? इज 3x + 4y <= 18। क्यों? अगर आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे, देखोगे कि क्या 0 <= 18 होता है, ट्रू है, तभी ये सेटिस्फाई करेगा ना वो वाला पॉइंट। तो आपको एक इनक्वालिटी मिल जाएगी 3x + 4y <= 18। इसी तरीके से मान लो ये कंसीडर कर लो -7x + 4y इज इक्वल टू 14। अब देखो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ भी इसी एरिया में इंक्लूड हो रहा है, मतलब इस वाले सारे में ये ग्राफ बनेगा, तो इसमें भी 0 0 सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें भी आप लिख दोगे क्या? द लाइन -7x + 4y इज इक्वल टू 14 सेटिस्फाई करती है किसको?
ज़ीरो यानी कि ओरिजन को, तो हम लिख देंगे द लीनियर इनक्वालिटी, इसके लिए क्या हो जाएगी, थर्स -7x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 14 इज क्या हो जाएगी, इज लीनियर इनइक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वेशंस फॉर द लाइन -7x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 लेस देन इक्वल टू इक्वल टू 14। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी तो आ गई है, इक्वल टू है, ठीक है। आगे देखो हम कंसीडर कर लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब देखो ये थोड़ा मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी लाइन को आप प्रॉपर वे से देखो कैसे लिखोगे। जैसे मैं आपको ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन लिख के दिखाऊंगी। अगर तो आपका देखो, अगर यहाँ पे शेडेड एरिया और ओरिजन कंटेन होते हैं, मतलब देखो जो इस केस में देखो ओरिजन जो है आपका इस लाइन में, ओरिजन जो है नीचे है और शेडेड एरिया इसका ऊपर है, मतलब ओरिजन और शेडेड एरिया आपस में अपोजिट है, ठीक है। इस केस में देखो ये रहा आपका, ये रहा ओरिजन और इसी में शेडेड एरिया, मतलब सेम जगह लाई कर रहे हैं। अगर ओरिजन और ये शेडेड एरिया सेम लाई करे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आता है, अगर ये अपोजिट लाई करे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। देखो इसको लिखोगे कैसे, हम करेंगे फर्दर फॉर द लाइन, कौन सी लाइन के लिए कंसीडर करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, लिखोगे द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है एंड द ओरिजन कैसे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द अपोजिट हाफ प्लेन्स, और जो 0 0 है एंड 0 0 क्या कर रही है, 0 0 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आपका जो ग्राफ है 0 0, इस केस में तो 0 0 कंटेंट ही नहीं कर रहा, तो इसकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है इस केस में लीनियर इनइक्वालिटी क्या बनेगी, थर्स 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या बनेगी, इज द लीनियर इनइक्वालिटी फॉर लाइन कौन सी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 के लिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। मतलब अगर जो ये जो 0 0 कंटेन करता तब तो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी ये बन जाती, लेकिन ये जो 0 0 है 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस केस में तो 0 0 इंक्लूड ही नहीं है, तो इस केस में इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बनेगी। सिमिलरली इसी वे में हमें x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 के लिए इनइक्वालिटी कौन सी मिल जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी x माइनस 6y लेस देन इक्वल टू 3। अब ये आप खुद देखना कैसे मिली हमें ये इनइक्वालिटी। और एक बात और, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपका x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें एक और लाइन ऐड करोगे, आल्सो द शेडेड रीजन लाइज ओनली, किस में लाई कर रहे हैं वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की भी पॉजिटिव है, यहाँ से देख सकते हो ये y पॉजिटिव और x पॉजिटिव है, इसमें y पॉजिटिव पर x नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक और इनइक्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर देंगे। देखो तो इस केस में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी मिल जाएंगी, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18, माइनस 7x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x माइनस 6y लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।